Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज का क्वेश्चन है हमारे पास, A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. A, B और C पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1. On 31st December 2008 the balance sheet were as follow. 31st December 2008 की बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास. देखते हैं क्या है. द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2009. फर्म को डिज़ोल्व कर दिया गया 1 जनवरी 2009 को. तो डिज़ोल्व होगी तो मतलब एसेट्स को रियलाइज़ किया जाएगा, यानी एसेट्स को बेचा जाएगा और लाइबिलिटीज़ को पे आउट किया जाएगा. तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या गिवन है? एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर. एसेट्स जो है वो कैसे रियलाइज हुए? डेटर्स 14,000, डेटर्स से हमें मिला 14,000, स्टॉक 29,000, पेटेंट्स 3,500, प्लांट 71,000 एंड बिल्डिंग 3,10,000. इस तरीके से हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया, यानी इसको सोल्ड आउट किया. नेक्स्ट इज ए टुक ओवर फर्नीचर फॉर 9,500. ए जो कि हमारा पार्टनर है उसने फर्नीचर ले लिया कितने का? 9,500 का. सी टुक ओवर कंप्यूटर फॉर 21,000. सी ने कंप्यूटर ले लिया 21,000 का. ओके. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. अब लाइबिलिटीज़ के बारे में हमें ये गिवन है कि जो क्रेडिटर्स हैं उसको हमने पे किया 5% डिस्काउंट पे, यानी जितने भी क्रेडिटर्स बनते थे उनको हमने 5% कम पे किया. ओके. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,100. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,100 हमें इनकर करने पड़े. पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके. ये हमारे पास गिवन है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग विद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की फर्म डिसॉल्व हो रही है और इस तरीके से एसेट्स को रियलाइज़ किया जा रहा है और लाइबिलिटीज़ को पे आउट किया जा रहा है. हमें करनी है अकाउंटिंग. तो मैंने आपको बताया था कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो मेनली हम 4 लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, दैट आर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट. राइट. तो सबसे पहले हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे. लेजर अकाउंट में सबसे पहले हम रियलाइजेशन का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे. सबसे पहले हम उनके सबके फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे. ओके. तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको बताया था 2 साइड्स होंगी, डेबिट और क्रेडिट. ये लेजर है एक हमारा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके. ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया. नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है. यस, अगर हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखें तो बीज लोन लिखा हुआ है और बी हमारा क्या है? पार्टनर, यानी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, बी ने लोन दिया हुआ है फर्म को. तो अब हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट अकाउंट किसका होगा? बीज लोन अकाउंट, वही डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके. नेक्स्ट हमने प्रिपेयर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे. देखो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी. पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी. पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके. नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना होता है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. अब यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में? कैश एट बैंक. तो अब यहाँ पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे? बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो. बैंक अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सभी फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लिए. फॉर्मेट्स में क्या प्रिपेयर किया? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट, जिसमें हमने प्रिपेयर किया बैंक अकाउंट का फॉर्मेट. ओके. इसी सीक्वेंस में आपको ये चीज़ फॉलो करनी है बिकॉज सेक्शन 48 में हमने किया था कि सबसे पहले हमें पे करनी होती है आउटसाइड लाइबिलिटीज़. तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, फिर हम पार्टनर का लोन सेटल करेंगे. तो इसलिए हम बना रहे हैं पार्टनर का लोन अकाउंट.
फिर पार्टनर का कैपिटल, इसलिए हम उसके बाद बना रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यही सीक्वेंस रहेगी आपकी जब भी आप लेजर्स बना रहे हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन हमारा। तो अब देखो, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो मैंने आपको बताया था कि अब फॉर्म बंद हो रही है तो हमें अपने बुक्स को क्लोज करना है, यानी बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स है उन्हें ख़त्म करना है, यानी हमें अपनी बैलेंस शीट को खाली करना है, क्योंकि अब कोई एसेट्स नहीं, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं, अब इसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, बिकॉज अब फर्म आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगी, राइट। तो सबसे पहले हम एसेट्स की तरफ चलते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है कैश एट बैंक 35,000। बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा है कितना, 35,000। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैश और बैंक बैलेंस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में हम बैलेंस शो करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। क्लियर है। अब हमारा डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, एसेट साइड गिवन है, इसलिए हमने डेबिट साइड पे इसको शो कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। बाकी देखो, आपको सभी एसेट्स को मैंने आपको बताया था कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करना, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो लॉसेज हैं एसेट साइड में गिवन उनको ट्रांसफ़र नहीं करना, और बाकी एसेट्स को आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेटर्स कितने हैं, 15,000, इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू डेटर्स 15,000। नेक्स्ट इज स्टॉक को भी आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्नीचर 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट। कंप्यूटर, पेटेंट्स, प्लांट, बिल्डिंग, इन सभी एसेट्स को आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। बिकॉज अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, अब हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो ये जो सारी आइटम्स है वो क्रेडिट हो जाएंगी। और अब किसकी हेल्प से हमें इसको क्रेडिट करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से। तो हमने क्या किया, सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। सभी एसेट्स क्रेडिट होगी और डेबिट क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो सभी एसेट्स को हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बिकॉज सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैंक लोन 26,000, क्रेडिटर्स 20,000, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बीज लोन। तो मैंने आपको बताया था कि ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को ही आप रियलाइजेशन अकाउंट में शो करोगे। अब बीज लोन पार्टनर से रिलेटेड है तो आपको इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, इसके लिए आपने अलग अकाउंट बनाया है, बीज लोन अकाउंट। देखो, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड आप इसको नोट डाउन कर लोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो ये बीज लोन अकाउंट में डाला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हमें गिवन है, ये भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बिकॉज ये भी आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड नहीं है। अब ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,94,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। ओके, सो अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी जो बैलेंस शीट है उसको खाली किया, उसकी सारी आइटम्स को, जो सारी एसेट्स थी, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, सभी एसेट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, और जो हमारी सारी लाइबिलिटीज़ थी उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो उनको हमने डेबिट कर दिया। एसेट्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, तो डेबिट किसको करेंगे, किसको डेबिट कर रहे हैं हम यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट को, बट कुछ बैलेंसेस हम वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करते, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस,
तो अब हमें उसको डेबिट करना है। तो लाइबिलिटीज़ डेबिट होंगी तो क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो जो सारी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देना है और सेकेंड स्टेप में हमें सभी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देना है, राइट। अब थर्ड स्टेप होता है एसेट्स को रियलाइज़ करना। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, एसेट्स को रियलाइज़ करना। बट इससे पहले आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप स्टेप्स करते रहोगे वैसे वैसे आप जनरल एंट्रीज भी पास करते रहोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट्स को राइट ऑफ करने की बात करें तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहे हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, पेटेंट्स, ये सब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर। तो साथ साथ आप ये एंट्री पास करते रहोगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज भी करनी है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेट्स को रियलाइज़ करना है। अब एसेट्स को रियलाइज़ करना है तो एसेट्स हमारे पास गिवन है कि एसेट्स को कैसे रियलाइज़ किया, डेटर्स 14,000, स्टॉक 29,000, पेटेंट्स 3,500, प्लांट 71,000 और बिल्डिंग 3,10,000। यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया, टू क्या लिखोगे, टू डेटर्स, टू स्टॉक, ये लिखोगे नहीं, क्योंकि बिकॉज हम एसेट्स तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, वो तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया। तो अब ये किस में करोगे, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप इस ट्रांजेक्शन को शो कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक बैलेंस गिवन है इसलिए यहाँ पे इन्होंने बैंक अकाउंट लिख दिया, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज। डेटर्स कितने रियलाइज है, 14,000, स्टॉक 29,000, पेटेंट्स 3,500, प्लांट 71,000 एंड बिल्डिंग 3,10,000। इन टोटलिटी एसेट्स से हमें रियलाइज हो गया 7,27,500। गॉट इट। तो हमने एसेट्स को रियलाइज़ कर लिया। अब एसेट्स के कुछ और भी एसेट्स से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए टुक ओवर फर्नीचर फॉर 9,500। ए ने 9,500 का फर्नीचर ले लिया और सी ने कंप्यूटर ले लिया 21,000 का। तो अब देखो कैश तो आया नहीं, तो डेबिट किसको करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट 9,500 एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट 21,000। क्लियर है। अब हमें लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है। तो लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने से रिलेटेड हमारे पास कुछ गिवन है। हमें गिवन है कि क्रेडिटर्स जो है वो 5% डिस्काउंट पे किए गए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए गए। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए गए तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, कैश चला जाएगा। डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 2,100। ठीक है। क्रेडिटर्स के बारे में हमें ये गिवन है कि 5% डिस्काउंट पे हमने इनको पे आउट किया। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितने होंगे, 20,000 का 5% दैट इज़ 1,000। तो ये 1,900 हमने क्रेडिटर्स का दैट मीन्स पे कर दिया। ओके। अब देखो क्रेडिटर्स में लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स के बारे में तो गिवन है कि उसे हमने पे कर दिया, बट व्हाट अबाउट बैंक लोन। अब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन कि बैंक लोन पे किया या नहीं किया। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये मान लेते हैं कि उस लाइबिलिटी को हमने उसकी बुक वैल्यू पे ही पे कर दिया होगा। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेंगे कि बैंक लोन के लिए हमने 26,000 पे कर दिए होंगे। ओके, सो बैंक लोन पे कर दिया जाएगा 26,000 का। ठीक है बच्चे। इफ़ नथिंग इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ मैंशन नहीं है अबाउट आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हम ये मान लेते हैं कि उसे फुली पे कर दिया गया है। और ऐसे ही किसी एसेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। सपोज यहाँ पे एसेट दिखा रखे लैंड, वो है 40,000 की, बट गिवन नहीं है कि उससे कितना रियलाइज़ हुआ, तो हम ये मानेंगे उससे कुछ भी नहीं मिला। मतलब एसेट्स की बात आएगी तो हम ये मानेंगे कुछ भी नहीं मिला, बट लाइबिलिटीज़ की बात आएगी तो हम जितनी भी लाइबिलिटी होगी हम ये मानेंगे कि उसको बुक वैल्यू पे कर दिया होगा, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं छूटती, लाइबिलिटी तो आपको पे करनी ही होगी। ओके, क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सभी ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफ़र कर दी। सबसे पहले अपने
एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद एसेट्स को रियलाइज़ किया और लाइबिलिटीज़ को पे आउट किया। उसके बाद आप ये फाइंड आउट करोगे कि एसेट्स को रियलाइज़ करने से और लाइबिलिटीज़ को पे आउट करने से क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस आ रहा है 8100 का, तो ये जो लॉस आ रहा है वो किस में डिवाइड होगा, ए, बी और सी में, किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ओके, तो 8100 आप डिवाइड कर दोगे 3:2:1 में। ओके, तो इस तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, क्रेडिट साइड हमारी कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स एसेट से रियलाइज कम हुआ है और पे ज़्यादा किया है, इसलिए यहाँ पे लॉस आ गया। ओके, देखो अब आउटसाइड लाइबिलिटीज हमने पे कर दी। अब आते हैं बी के लोन अकाउंट पे। बी का लोन अकाउंट हमने बना लिया था, बी का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया था 10,000। अब इसको पे करना है तो टू बैंक अकाउंट 10,000। सबसे पहले हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करी, उसके बाद हमने बी का लोन अकाउंट सेटल कर दिया। ठीक है, इसको अब हम क्लोज कर देंगे। अब बारी आती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की। तो सबसे पहले हमने बैलेंस ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट या लाइबिलिटी लिया है, सबसे पहले वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब देखो, ये ए और सी ने एसेट्स लिए थे, तो ए और सी को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ अमाउंट ले लिया है हमारे से। तो टू रियलाइजेशन एसेट टेकन 9500 एंड 21,000। जब भी पार्टनर्स को हम कुछ देते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, और जब भी उनसे कुछ लिया जाता है तो उनको डेबिट करते हैं। तो अब इस केस में वो ये अमाउंट ले चुके हैं ना, 9500 और 21,000, तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। फिर लॉस ट्रांसफ़र करना है, टू रियलाइजेशन लॉस, तीनों में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, यानी एडमिशन, रिटायरमेंट के केस में, तो हम क्या करते थे, हम इसके बाद बैलेंस फाइंड आउट कर लेते थे और उस बैलेंस को आगे बैलेंस शीट में दिखा देते थे। पर अब तो फर्म क्लोज हो रही है, तो अब हमें सेटल करना है, उसको देना है तो दो, उससे लेना है तो लो। तो अब यहाँ पे उनका क्रेडिट बैलेंस बन रहा है, तो अब हम जो पार्टनर्स हैं उनको पे कर देंगे जो भी उनका बैलेंस बनता है। ए का बनता है 1,80,450, बी का बनता है 1,47,300, सी का बनता है 77,650। ओके, तो अब हम सेटल कर देंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे की, फिर हमने बैंक लोन क्लियर किया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट का जितना जितना बैलेंस बनता है वो पार्टनर्स को दे दिया। अगर यही बैलेंस जो है उनका इस साइड पे आता तो वो लेकर आते बाय बैंक अकाउंट, दैट मीन्स उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, उनको फॉर्म में पैसा लेकर आना होगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इसमें सबसे पहले हम बैलेंस शो करते हैं, उसके बाद जो भी पैसा फॉर्म में आया है उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी हमने पे किया है उसको हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब देखो, जो भी एसेट्स रियलाइज हुए उसको हमने डेबिट कर दिया, टू एसेट रियलाइजेशन 4,27,500, और जो भी पेमेंट्स की हमने उसको हमने क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी पे करी 45,000 की, बैंक लोन और क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पे किए, बी का लोन पे किया, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल पे की। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो इनका जो बैलेंस है वो क्या आएगा, इक्वल। जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो क्या आ जाएगा, इक्वल। और अगर ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ आप सभी एंट्रीज पास कर दोगे। लाइक अब देखो, सबसे पहले हमने एसेट्स ट्रांसफ़र की एंट्री पास कर दी कि एसेट्स को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, फिर एसेट्स को रियलाइज़ किया, बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन। फिर उसके बाद एसेट्स जो मतलब हमने एसेट्स रियलाइज़ कर लिए कुछ तो कैश में, बट कुछ पार्टनर्स ने ले ली, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ से आप एंट्रीज आराम से पास कर सकते हो। देखो अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप एंट्री पास करना चाहो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू बैंक अकाउंट।
क्रेडिट, और फिर यहाँ पे क्या क्रेडिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, टू बैंक अकाउंट एसेट्स पेड, एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, फिर हमने किया क्या किया, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी का सेटल कर दिया। फिर रियलाइजेशन का जो लॉस है उसको ट्रांसफ़र किया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, फिर पार्टनर्स को सेटल कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे लाइन वाइज आप सभी एंट्रीज को पास ऑन कर दोगे। ओके, होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।